हेलो गाइस, आपका अपने यूट्यूब चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, चलते हैं अपने सेशन पर। ये एक रीजनिंग का चैप्टर है जिसमें हम कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं और इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ये हम इसमें करते जा रहे हैं। इससे पहले हमने अपनी 2 वीडियो अपलोड की है जिसे आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद इसमें आगे के जो सवाल दिए गए हैं वह हम करा रहे हैं, जो 16 नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। 15 नंबर तक हम प्रीवियस वीडियो में दे चुके हैं, तो कृपया आप उन्हें जाकर देखें, फिर उसके बाद इसे करें जैसे कि आपको समझ में आए। चलिए अपने सेशन पर चलते हैं। अब देखिए, इसमें आपको 16 नंबर का क्वेश्चन दिया है। इसमें आपका जो क्रम है वह आप देखिए, आरोही और अवरोही क्रम में घटना तथा बढ़ना दोनों मिश्रित हों, यानी कि उसमें आरोही भी हो और अवरोही दोनों का जो मिक्सचर है दोनों इन क्वेश्चन के अंदर हो। तो चलिए करते हैं 16 नंबर। देखिए उदाहरण हमारा 16 है जिसमें किसी सांकेतिक भाषा में पर्सन को का कोड जो है ये दिया है, ठीक है। तो उसी सांकेतिक भाषा में रिपोर्ट का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को उतारेंगे कोड को, ठीक है। तो हमने देखिए व्याख्यात्मक हल में दोनों को उतारा है, पर्सन को उतार लिया और ये उतार लिया, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इनके जो अंक हैं, जैसे P16 नंबर पे आता है 5 नंबर पे E आता है, R 18 पे आता है, S 19 पे आता है, O 15 पे आता है, N 14 पे आता है। इसी प्रकार से इन सबके हम नंबरिंग कर देंगे। जैसे Q का 17 कर दिया, C का 3, U का 21, O का 15, T का 20 और H का 8। अब इसके अंदर हम ये देखेंगे आरोही है या अवरोही है, कौन सा क्रम है, क्योंकि हमें टाइप पता है तो अभी हमें ज्ञात है, तो इसके आधार पर हम कर सकते हैं। तो देखिए 16 से 17 हो गया तो +1 किया है, ठीक है ना। 5 से आपका 3 हो गया तो माइनस किया है। तो देखिए पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, यानी कि ये क्या हो गया आपका आरोही क्रम हो गया, फिर अवरोही। फिर देखिए इसके बाद जस्ट 18 से आपका कितना हो गया 21, यानी कि प्लस हो गया +3। इसी प्रकार से 19 के बाद आपका जो है वो लेस हो जाएगा, क्या हो गया 15 हो गया तो -4 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए 15 का हो जाएगा आपका 20 और 14 का हो जाएगा आपका 8, ठीक है। तो आपने देखा इसमें, तो देखिए सबसे पहले +1 जोड़ा पहले वाले में, फिर -2 किया, फिर +3 किया, -4 किया, +5, -6। ये आपका बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए और घटते हुए क्रम में आपका नंबरिंग के हिसाब से, तो आपका जैसे 1 2 3 ये काउंटिंग के हिसाब से तो बढ़ रहा है, पर इसमें पहली संख्या जुड़ रही है, दूसरी संख्या घट रही है, ठीक है। फिर पहली जुड़, फिर तीसरी जुड़ रही है, चौथी घट रही है। इस तरीके से क्रम चल रहा है, तो आरोही और अवरोही का क्रम चल रहा है। चलिए इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, रिपोर्ट को उतारेंगे और उसका कोड हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने ये रिपोर्ट उतार लिया, ठीक है ना। रिपोर्ट उतारने पे हम क्या करेंगे, पहले इनका अंक करेंगे। 18 इसका आ गया, 5 ये आ गया, 16 आ गया इसका, 15 18 20 ये आ गया। तो सबसे पहले इसमें से एक घटाएंगे, पहले वाले में से वो एक प्लस जोड़ेंगे, ठीक है ना। आरोही से स्टार्ट करेंगे, एक जोड़ेंगे तो 19 आना चाहिए, 19 आ गया। फिर इसमें से 2 घटाएंगे, ठीक है, तो 3 आना चाहिए, 3 आ गया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 प्लस करेंगे तो 19 आना चाहिए, 19 आ गया। फिर इसके बाद हम 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 11 आ जाएगा, तो 11 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से आप क्या करोगे, 5 को आप प्लस करोगे 18 में तो 23 आ जाएगा, और 4 में 20 में से आप क्या करोगे, 6 को माइनस कर दोगे तो 14 आ गया। ये कोड हो गया। इस तरीके से आपको ये कोड, आप पहले इनको अंकों में बनाओगे, ठीक है, उसके बाद ही आप इनका निर्धारण करोगे शब्दों में, अंग्रेजी वर्ड में। तो इस तरीके से आ जाएगा, तो इसका ये कोड बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये 17 नंबर का क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में स्क्रिप्ट का कोड MHNLNU हो तो उसी सांकेतिक भाषा में रिपोर्ट का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट को उतारेंगे और उसका कोड उतारेंगे। तो SCRIPT, इसका कोड क्या दे रखा है, MHNLNU, ठीक है, ये दिया है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, रिलेशन निकालेंगे इसका। तो सबसे पहले तो इनको अंकों में कर लेते हैं। तो ये 19, ये 3, ये 18, ये 9, ये 16 और ये 20 नंबर पे आता है, ठीक है। ये आपका 13 और ये आपका H8 है, 8 है ना, और ये 14, ये 12 और ये 14 यहाँ लिख लेते हैं 14। फिर उसके बाद U का जो कोड होता है वो 21 है। तो सबसे पहले इसके बीच में देखेंगे तो ये क्या हो रहा है आपका, 19 से 13 हो रहा था, इसका मतलब -6। 3 से ये 8 हो रहा है, यानी कि +5 हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से 18 से 14, तो यानी कि 4 लेस हो रहा है, -4, ठीक है। फिर +3, फिर -2, ठीक है। देखिए 16 से 14 हो गया ना, -2 हो जाएगा, माइनस करें -2 है, और फिर उसके बाद +1, 20 से 21 हो गया। देखिए ये रहा 20 से 21 और ये 2 कम हो गया, ठीक है ना। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये माइनस है, ठीक है। अभी रुकिए, ये +3, ये -2, ठीक है। इस तरीके से अब नेक्स्ट वाला हम उतार लेंगे। ये हमें संबंध पता चल गया, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले को उतारेंगे। नेक्स्ट वाला जो आपका कोड है उसको उतारिए। तो देखिए रिपोर्ट दिया है, रिपोर्ट दिया है, इस रिपोर्ट का कोड हमें चेंज करना है। तो ये देखिए 18 है, ये 5 है, ये आपका कितना 16, ये आपका
15 और ये 18 और ये 20। तो पहले -6 करना है, तो इसका -6 करने के बाद आपका क्या आएगा, जब 18 में से 6 घटाओगे तो आपका 12 आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए +5 करना है यानी कि 10 आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, -4 करना है यानी कि 12 आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद +3 करना है, 18 आ जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद -2 करना है तो आपका आ जाएगा 16 आएगा। फिर +1 करना है तो आपका 21 आ जाएगा। तो इसको कोड में चेंज कर लेंगे। अब देखिए इसको रफ कर देते हैं यहाँ तक का हिस्सा। ठीक है। अब देखिए कोडिंग कैसे चेंज करेंगे। देखिए 12 जो होता है आपका एल का होता है, एल आ गया। 10 होता है जी का, तो जे आ गया। 12 होता है एल का, तो एल आ गया। ये आपका क्या है, 1 मिनट देखते हैं। ये आपका हाँ 18 है। ठीक है ना। तो 18 किसका होता है, 18 आर का होता है तो आर आ जाएगा। 16 पी का होता है, पी है। और 21 यू का होता है, तो ये आना चाहिए आपका एल जे एल आर पी यू, एल जे एल आर पी यू, एल जे एल आर पी यू। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया है, ये रहा एल जे एल आर पी यू। ठीक है। तो ये आपका कोड आ गया। तो यही आपका आंसर है। तो देखते हैं इसमें सी, ये ऑप्शन है आपका। ठीक है। ये ऑप्शन देखिए एल जे एल आर पी यू। ठीक है, सही है। इस तरीके से आपको करना है। पहले इसमें आपको अंकन करना है, अंकन करने के बाद इनके बीच में रिलेशन निकालना है, फिर आप कर सकते हो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। ये रफ कर देते हैं पुराना वाला। ठीक है। अब अपना इस पे करते हैं। देखिए नया पॉइंट है आपका। अब देखिए इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया है A4। ठीक है। विपरीत अक्षर यानी कि अपोजिट लेटर के साथ आपको क्या करना है, कोडिंग करना है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चन है। यदि किसी कोड भाषा में ये आपको दिया है, इसका कोड ये है, लिखा जाता है। ठीक है। तो जनरेशन को उसी कोड में कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों जो समूह है शब्दों का उतार लेंगे। उतार लिया। ठीक है। अब देखिए, अब इनको उतारने के बाद हम इनके बीच में संबंध देखेंगे। तो देखिए सी आपका 3 नंबर पे है। तो आप पीछे से यदि आप देखोगे बैक से वाई एक्स जेड यानी कि एक्स वाई जेड, तो देखिए पीछे से 1 2 3, तो देखिए पीछे से जो क्रम है अपना, ठीक है, तो ये 3 नंबर पे आता है, तो ये इसका अपोजिट हो गया। ठीक है। तो देख लीजिए 3 और ये 24। राइट से तो इसका 24 है, पर लेफ्ट से पीछे से जब हम गिनती मारेंगे तो ये तीसरे नंबर पे आता है। ये भी तीसरे नंबर पे है, तो ये भी तीसरे नंबर पे है, पर पीछे से। और राइट से देखेंगे तो ये 24 पे आता है। ठीक है। तो इसलिए अपोजिट हुआ। अब देखिए अपोजिट के लिए एक नियम और होता है। अपोजिट लेटर वह लेटर कहलाते हैं जिनका सम 27 आए। 27 सम आना चाहिए। कैसे, जैसे देखिए सी का 3 है। ठीक है। 3 अक्षर पे आता है। एक्स का 24 है, तो देखिए इन दोनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है, इनका सम आ रहा है 27। प्रत्येक का आप देखोगे, प्रत्येक का सभी का सम आपका क्या आएगा, 27 आएगा। जैसे 8 और ये 19 है आपका। ठीक है। तो 19 में आप 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 27। इसी प्रकार से देखो 18 है और 18 में 9 जोड़ोगे आप तो कितना आएगा, 27। ठीक है। तो सबका सम, तो जिन दो समों का योग अगर 27 आता है तो वह क्या कहलाते हैं, विपरीत शब्द कहलाते हैं वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में। देखिए चलते हैं। सबसे पहले इनको उतारेंगे हम। तो ये क्रोमेटिक लिख रहा है, इसको उतारा, इसका कोड हमने यहाँ लिख दिया। इनके बीच में हमने संबंध देखा तो हमने पाया कि ये सारे क्या हैं, अपोजिट लेटर हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, जो हमसे पूछा गया है उसको उतारेंगे। जैसे हमने यहाँ उतारा जनरेशन। ठीक है। तो देखिए जनरेशन उतारा, तो इसके विपरीत अक्षर हम लिख लेंगे, तो ये हमारा इसमें डिकोड हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए जी का विपरीत अक्षर क्या, टी है। कैसे, देखिए जी आता है आपका 7 नंबर पे, टी आता है 20 नंबर पे। देखिए इन दोनों का योग कितना हो गया, 27 हो गया। 7 और 20 कितना हो गया, 27। तो ये विपरीत हो गया। ठीक है। इसी प्रकार से ई है आपका, ई है और यहाँ पर बी है। ठीक है। तो ये 5 है। ठीक है। और ये आपका कितना है, ये 22 नंबर पे आता है। यू के बाद बी आता है यानी 22 पर। ठीक है। तो ये 22 है और ये 5 है, तो क्या हो गया, 27 हो गया। इसी प्रकार से एन एम है, ई वी है। तो ये सब विपरीत अक्षर है और विपरीत अक्षर आने पे, ठीक है, तो फिर हमने इसका कोड इस तरीके से कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा। ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है। चलिए अब देखिए ये A5 न्यू टाइप का है, इसमें किस तरीके से कोडिंग करी जा रही है देखते हैं। देखिए एक अक्षर से 2 अक्षर की कोडिंग या 2 अक्षर से 1 अक्षर की कोडिंग। तो देखिए इसमें क्या आपको बताया गया, देखते हैं। उदाहरण 19, यदि किसी सांकेतिक भाषा में डॉग का कोड आपका ये दिया है, उसी सांकेतिक भाषा में कैट का कोड क्या हुआ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखिए डॉग को लिख लीजिए। लिख लिया। डॉग के बाद आपने देखा, देखिए डी का 4 होता है, ओ का 15 है, जी का 17 है। तो इसने बोला, इधर पढ़िए आप, 1 अक्षर से 2 अक्षर की कोडिंग या 2 अक्षर से 1 अक्षर की कोडिंग। तो यहाँ आपने देखा 1 अक्षर है डी, तो डी की देखिए 2 कोडिंग है, बी और सी। इसी प्रकार से ओ की 2 कोडिंग है, एम एन। जी की कितनी है, 2 कोडिंग है, ई है। तो देखिए यहाँ लिख लिया, डी का कितना है, बी सी है, ओ का कितना है, एम एन है, जी का क्या है, ई एफ है।
तो देखिए इनमें संबंध क्या है, इस तरीके से देखेंगे। फिर उसके बाद इस कैट का भी इस तरीके से देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो इसकी कोडिंग किस तरीके से हो रही है, चलिए देखते हैं। देखिए अतः यहाँ एक अक्षर से दो अक्षर की कोडिंग हो रही है तथा दोनों अक्षर उस दिए गए अक्षर से पहले के हैं। जैसे डी का कोड बी और सी, ओ का कोड एम और एन और जी का कोड ई और एफ है, ठीक है। तो आपने देखा, अब देखिए डी जो अक्षर आपको दिया है, तो डी अक्षर से पहले के ये दो अक्षर हैं क्रम से, देखिए बी और सी, ठीक है। तो आपने देखा बी सी डी, ठीक है, एम एन ओ ई एफ जी, ठीक है, इस तरीके से कोड चल रहा है। तो आप सीधे नीचे देखिए कैट को आप लिख लोगे, ठीक है। लिखने के बाद अब आप क्या करोगे, इसमें अब आप देखोगे सी से पहले दो अक्षर कौन से आते हैं, तो ए बी सी हो गया, वाई जेड इसके बाद ए आएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं अंग्रेजी वर्ड, तो उसके आगे जो अक्षर आएगा वो ए है आपका, ठीक है, आर एस टी। तो आपको इस तरीके से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ आपको संकेत में बता दिया। अतः यहाँ एक अक्षर से दो अक्षर की कोडिंग हो रही है तथा दोनों अक्षर उस दिए गए अक्षर से पहले की हैं। जैसे कि डी का क्या है, बी और सी है, ओ का क्या है, एम और एन है, और जी का क्या है, ई और एफ है, ठीक है। यहाँ समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, अब 20 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में सन का कोड आपको ये दिया है, तो उसी सांकेतिक भाषा में जग का कोड क्या दिया होगा। देखिए एस दिया है, इस तरीके से पहले जैसे किया था उसी तरीके से उतार लिया, तो आपको पता है। अब इसके बाद क्या आया, तो आपने एक चीज देखा, यहाँ पर देखिए कोडिंग किस तरीके से हो रही है, इस तरीके से देखेंगे। तो यहाँ देखिए आर एस टी इस तरीके से चल रहा है, आर एस टी, तो आप इस तरीके से भी चला सकते हो, इस तरीके से क्रम चल रहा है, आर एस टी टी यू वी और एम एन एन, इस तरीके से भी कर सकते हो। या आप क्या कर सकते हो, एक माइनस कर रहा है तो एक प्लस कर रहा है, इस तरीके से भी हो सकता है, ठीक है ना। एस से एक माइनस करके आ रहा है, एस से एक प्लस करके आ रहा है, तो इस तरीके से भी कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है नियम किस तरीके से लेते हैं। तो चलिए आगे वाला हम देखते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया है, उत्तर देखिए, यहाँ एक अक्षर से दो अक्षर की कोडिंग हो रही है तथा कोड एक अक्षर उस अक्षर के पहले का है और दूसरा अक्षर जो है उसके बाद का। देखिए कैसे, यहाँ ये एस दिया है, एस का 19 है, 19 से पहले का एक कोड दिया है यानी कि 18, एक अक्षर कम है, और ये यहाँ पर एक अक्षर ज्यादा है यानी कि 1 प्लस किया तब जाके आपका आ गया है। तो इसी तरीके से इसने बताया, देखिए दो अक्षर से कोडिंग हो रही है, एक कोड जो है एक अक्षर उस अक्षर के पहले का है, तो 19 से पहले 18 आता है, ठीक है। फिर दूसरा बताया दूसरा अक्षर के बाद का है, 19 के बाद जो दूसरा अक्षर है वो टी है, ठीक, इस तरीके से कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जग को उतार लिया, ठीक है, जग उतार लिया। तो जग का उतारने के बाद एक इससे पहले आता है 9, तो यहाँ पर आपका आई आएगा। इसके बाद एक आगे जोड़ेंगे 11, तो 11 कितना होता है, 11 होता है। इस तरीके से 21 में से एक घटाएंगे 20 टी होता है, और 21 में एक जोड़ेंगे 22 वी होता है, ठीक। जी में से एक माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, तो ये एफ होता है, और जी में एक प्लस कर दोगे आप 8 हो गया, 8 आपका एच का होता है। तो जग की कोडिंग आपकी इस तरीके से आ जाएगी, तो इसमें आपने डिकोड कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए इसके बाद 21 आपको दिया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गार्डन का कोड एच बी एस हो, तो उसी सांकेतिक भाषा में ब्राइट का कोड क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, गार्डन लिखेंगे, जी ए आर डी, ठीक है, ई एन, ये ई है यहाँ पर, ई और एन, ध्यान रखना मिसप्रिंट हो रहा है, ठीक है। तो ई का कोड क्या होता है आपका 5 होता है, यहाँ पर ये 5 है, ये आप ध्यान रखना, ई का कोड 5 होता है, ठीक है। तो ये 5 है, तो यहाँ सब कोड और आपको दिख रहे हैं, ठीक है। आर का 18 होता है, तो ये 18 अगर नहीं दिख रहा हो तो मैंने लिख दिया है। चलिए नेक्स्ट, सबसे पहले हमने क्या किया, इनको उतारा। अब इनका एक अक्षर बनाया, उन्होंने एच दे दिया, तो आपने देखा एच क्या है, एच का कोड होता है 8, ठीक है। तो 8 से एक कम है ये, ठीक है, क्या हो गया 7, ठीक। अब 8 से ये कितना कम है, ये 7 कम है, ठीक है। या आप ये कर सकते हो, इन दोनों का योग ये आ रहा है आपका, इन दोनों का योग ये आ रहा है आपका, इन दोनों का योग ये आ रहा है, इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए तो इसी तरीके से करते हैं। तो देखिए हमें किसका देखना है, हमें ब्राइट का देखना है, तो ब्राइट को आप लिख लीजिए, बी आर आई जी एच और टी, इनका एक केंद्र बिंदु होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले इनकी कोडिंग करेंगे, ये 2 नंबर पे, ये 18 पे, और ये 9, ये 7, ये 8 और ये 20, ठीक है। तो देखिए इन दोनों का योग कितना है, 20 किसका होता है, टी का, टी आ गया, टी 20 स्थान पे आता है, लिख दे रहे हैं, ठीक है। छोटा छोटा कर लेते हैं, देखिए ये 20 पे आ रहा है, तो 20 पे आ गया। अब इन दोनों को जोड़िए आप, 9 और 7 को जोड़ेंगे 16, तो 16 किसका होता है, ये होता है आपका पी का, तो यहाँ पी आ जाएगा, 16 हो गया। अब एच और टी ये कितना हो रहा है 28, पर 28 तो होते नहीं है, कितने रहते हैं 26, 26 के बाद 2 और बढ़ रहे हैं, तो 2 किसका आता है, ये आता है बी का, तो यहाँ पर बी आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि 28 तो होते नहीं है, 26 के बाद जैसे नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम, तो 2 ज्यादा है, तो 2 किसका कोड है, ये बी का है, तो इसके लिए टी पी बी, ये इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं,
ऊपर देखते हैं इसमें क्या आंसर आ रहा है, टीबीपी, सी आंसर आ रहा है इसका। ठीक है, तो चलिए देखिए, देखते हैं अभी टीपीबी, टीपीबी। ठीक है, तो यही हमारा आंसर आ रहा है। और हाँ देखिए टीबीबी आपका आंसर आ रहा है। राइट आंसर हमारा क्या है देख लेते हैं, देखिए टीबीपी, हाँ ये डी ऑप्शन, टी पी बी, ये आपका बी ऑप्शन है, डी नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन देखिए यहाँ पर टीपीबी, ये मिस प्रिंट हो रहा है तो ये दे दिया टीबीपी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं 22। यदि किसी सांकेतिक भाषा में लियोपार्ड का कोड क्या दिया है, डेरापोल हो, तो उसी सांकेतिक भाषा में एलिगेटर का कोड क्या होगा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लियोपार्ड को उतारोगे और इसका कोड इसके सामने रख दिया। अब आप देखिए इनके बीच में क्या संबंध है। तो आपने देखा, तो देखिए इसमें ये बहुत सरल क्वेश्चन है, ये बैंक पीओ में आया है। देखिए ये आपको भटकाएगा, पर इसमें आपको कोई कोडिंग यानी कि इस तरीके से एक बार इस तरीके से भी चेक करना है सबको। कैसे, देखिए लियोपार्ड में इसने क्या कर दिया, उल्टा लिख दिया इसको, DRAPOEL, ये इसने उल्टा लिख दिया। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है इसका विपरीत दे देता है, पीछे से स्टार्ट करके दे देता है। तो ये आप सबसे पहले चेक कर सकते हो कभी भी। ठीक है, जानने से जब आप करते जाओगे तो ये आपको पता चलता चले जाए। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट, फिर एलिगेटर हमने उतार लिया, इसका उल्टा लिख देंगे ROTAGILA। ठीक है, तो इसका उल्टा हो गया, तो ये कोड होना चाहिए। ये कोड आप देख लोगे ये किस में आ रहा है, तो आपने देखा ROTAGILA। ठीक है, ये सी में आ रहा है, सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये पूरे शब्दों को उल्टा करके कोड बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन है अपना, देखते हैं इसमें क्या दिया है। तो देखिए किसी सांकेतिक भाषा में टीचिंग का कोड आपका चीटिंग है। ठीक है, तो उसी सांकेतिक भाषा में आपका गार्डियन शब्द का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले हम टीचिंग को लिख लेंगे। ठीक है, इसका कोड अंकन कर देंगे, फिर उसी हिसाब से आप चीटिंग लिख लेंगे और इसका अंकन कर देंगे। करने के बाद आपने क्या पाया, तो देखिए आपने देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया 4 5 6 7 8, तो इन्होंने जो किया है ये देखते हैं हम किस तरीके से किया है। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या पाया कि हमने ये देखा कि सबका कोड सेम है इसमें। जैसे एक स्थान पे आपका टी आया, तो देखिए यहाँ पर भी एक दिया है टी के लिए, ई के लिए 2 दिया है तो यहाँ भी 2 दिया है, ए के लिए 3 दिया तो यहाँ भी 3 दिया है। बस, तो सेम कोड है अक्षरों के हिसाब से, इन्होंने खुद माना है। इसने जिसका पूछा है उसका रख लेते हैं। तो देखिए गार्डियंट दे रखा है, तो गार्डियंट में देखिए जी का इसमें कितना दे रखा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जी का इसमें कितना है, यहाँ पर भाई इसका भी अंकन करेंगे, इसी के हिसाब से करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके हिसाब से ये हो रहा है तो इसके हिसाब से ये होगा। तो आपने पाया, देखा गार्डियंट आपने लिख लिया, लिखने पे देखिए इनका अंकन कर दिया। तो आपने देखा जी का 1 है ना। अब इसका हमें क्या कोड बनाना है, तो ये देखेंगे। तो देखिए इन्होंने इस क्वेश्चन में कोड तो वही रहने दिया, पर इन्होंने स्थान चेंज किए हैं, तो उसी तरीके से हम करेंगे। जैसे देखिए इन्होंने ई ए को लिया, ई ए को आप इन्होंने 2 अक्षर बाद में लिया, इससे पहले इन्होंने जो 4-5 स्थान पर आ रहा था उसको पहले ले लिया। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे जो चौथे और 5वें स्थान पर आएगा उसको पहले ले लेंगे। जैसे देखिए चौथे और 5वें स्थान पर आपका क्या आ रहा है, डी आई, तो देखिए डी आई इन्होंने यहाँ ले लिया। ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने अब देखिए इसके बाद क्या आया, दूसरा और तीसरा कोड आया। तो देखिए दूसरे और तीसरे कोड पे कौन आ रहा है, ये आ रहा है, तो इसको ले लिया। फिर इसके बाद हम देखेंगे 1 और 6 कोड पर कौन सा आ रहा है। तो 1 और 6 कोड पे आपका देखिए इसमें देखिए एक तो जी आ रहा है और एक ई आ रहा है। इसके बाद देखिए जी और ई आना चाहिए, आ गया। फिर उन्होंने क्या किया 7 8 वाला कोड लिया लास्ट में, तो लास्ट में जो 7 8 रह गया था ये इधर आ गया। ठीक है, तो इसमें इन्होंने 2 चीज चलाई, एक तो जिनके अंक हैं वो तो वही रहेंगे, पर इन्होंने क्या किया अक्षरों को बदला है, उसी क्रम में हमें इधर बदलना है। जैसे इन्होंने 1 2 3 4 था यहाँ, तो इन्होंने सबसे पहले 4 5 लिखा है, तो 4 5 हमने देखिए यहाँ लिखा है। 23 यहाँ लिखा है कोड में, तो यहाँ 23 है। 16 यहाँ है तो 16 यहाँ है, और 78 यहाँ है तो 78 यहाँ है। इसी कोड में हमने इसका सीक्वेंस किया, और यहाँ पर जिस तरीके से था उसी प्रकार से इधर है। ठीक है, चलिए 24। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कॉन्स्टिट्यूशन शब्द का कोड ये है लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में डिस्ट्रीब्यूशन शब्द का कोड क्या हो। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस अक्षर को उतारेंगे, उतार लिया। तो उसके बाद हमने दूसरा वाला जो कोड दिया ये उतारा। तो हमने देखा, हमने क्या किया, इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया। देखिए पहला जो पार्ट है आपका ये रहा CON, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा पार्ट, फिर थर्ड पार्ट। तो इन्होंने 4 के समूह बनाए। इन्होंने क्या किया, इसको कैसे सेट किया, जो पहला समूह है वो पहले स्थान पर है, ठीक है, और जो दूसरा वाला समूह है उसमें चेंज किया कुछ, क्या किया,
इसमें देखिए पहले दो अक्षरों को रहने दिया, ये आखिरी के दो अक्षर हैं इनको इंटरचेंज कर दिया, देखिए यहाँ इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ टी आई है और जो लास्ट के ये हैं इनको इंटरचेंज कर दिया, यानी कि इन दो में चेंज है बस केवल। और इसके बाद फर्स्ट वाले में भी चेंज है, देखिए यहाँ एन एस है तो देखिए एस एन है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये जो दिया है इनके लास्ट के दोनों अक्षर चेंज करने हैं पीछे के प्रत्येक समूह में, ठीक है, सेट हो जाएगा आपका। तो आप क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन को लिखोगे। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, देखिए अभी देखते हैं, देखिए सबसे पहले आप इसको लिखिए। तो देखिए डी आई एस टी आर आई बी यू टी आई ओ एन। तो देखिए चार चार के समूह बना देते हैं। तो देखिए चार का समूह आपका ये हो गया एक, ये आपका चार का समूह हो गया, ये आपका चार का समूह हो गया, ठीक है। तो देखिए लास्ट के दो अक्षर चेंज करेंगे स्टार्टिंग के, तो देखिए डी आई रह गया, ये एस टी है तो ये टी एस हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आर आई ये रहेगा, ये लास्ट के दोनों चेंज होंगे यू बी। फिर इसके बाद आगे के दोनों अक्षर सेम रहेंगे, फिर आपका एन ओ हो जाएगा, ये इंटरचेंज हो जाएंगे। तो आपका ये आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो इसे देखते हैं ये किस में आ रहा है। तो देखिए 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 यहाँ पर है, तो देखिए डी आई टी एस, ठीक है, एक मिनट, डी आई और टी एस, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए आर आई यू बी, तो आर आई यू बी, फिर टी आई ओ एन तो टी आई ओ एन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में जुडिशियल को इस कोड में लिखा जाता है, ठीक है, तो ग्लोरियस को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो देखते हैं, सबसे पहले तो हम इनको उतारेंगे। इनको उतारने पे सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई ऐसा संबंध तो नहीं जिसे हम कर सकें। तो देखिए इसमें हमें यही साफ साफ दिख रहा है, देखिए इन्होंने क्या किया है, लास्ट से उठाया है, ठीक है। तो देखिए इन्होंने ये जो लास्ट के शब्द है ए एल, इसको उल्टा लिखा लास्ट का, ठीक है, एल ए। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया है, जो सबसे पहले आया है उसका लिख दिया यू एल उल्टा करके, ठीक है, यहाँ भी उल्टा करके लिखा, यहाँ भी लिख दिया। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया है, जो आपका तीसरे नंबर पे आ रहा है क्या आई सी, तो आई सी को इन्होंने, जैसे ये वाला आ रहा है आई सी, इसको इंटरचेंज करके लिखा, इसी प्रकार से यहाँ पर इंटरचेंज करके इसको लिखा। तो सबसे पहले ये पहला लास्ट का, फिर ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे, ये चौथे नंबर, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए जिसका ये कोड पूछ रहा है उसे हम लिख लेते हैं पहले। तो देखिए ग्लोरियस को लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए लास्ट का अक्षर है एस यू लिखेंगे, फिर इसके बाद ये वाला अक्षर था, ठीक है ना, ये जो अक्षर है इस पे लिखेंगे। तो इसका क्या लिखेंगे हम, तो इसका हो जाएगा एल जी, ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे आई आर, फिर लास्ट में जो रह जाएगा आपका आई आर नहीं, यहाँ से स्टार्ट ओ आई है, ठीक है, ओ आई मिटा देते हैं। देखिए रुकिए, ये जीता, ठीक है, फिर ओ आई आएगा इधर से, ये वाला पोर्शन। इसके बाद इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आर ओ, ये मिला लेते हैं, ये किससे मेल खा रहा है। तो देखिए एस यू एल जी ओ आई आर ओ, ठीक है, यही है आपका ऑप्शन। तो इसमें जो राइट आंसर है आपका वह डी आएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पर इन्होंने इसको करके भी बताया है, देखिए डी आपका आंसर है, ठीक है। यह इन्होंने इंटरचेंज किया है, पहला नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इन्होंने फोर्थ को पहले लिखा, फिर फर्स्ट को लिखा, थर्ड को लिखा, फिर सेकंड को लिखा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट